हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम क्लास 6 हिंदी से जो 15 नंबर का लेसन है बिन चिड़िया का जंगल, इस पाठ के प्रश्नोत्तर और व्याकरण करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स विथ ग्रामर पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक है विश्वनाथ सचदेव। तो चलिए क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। चलिए इस पाठ में सबसे पहले आते हैं मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न में हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है क अखबार में छपी खबर किस बारे में थी। अखबार यानी न्यूज़पेपर, खबर यानी न्यूज़। What was the news about in the newspaper? तो उसका आंसर देखिए, अखबार में छपी खबर एक छोटी सी चिड़िया के बारे में थी। एक स्मॉल लिटिल बर्ड के बारे में वह न्यूज़ थी। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए, हमारी शहरी सभ्यता ने किस परिस्थितियों का निर्माण कर दिया। हमारी शहरी सभ्यता यानी अर्बन सिविलाइजेशन। परिस्थितियां यानी circumstances. What circumstances did our urban civilization create? उत्तर देखिए, हमारी शहरी सभ्यता ने ऐसी परिस्थितियों का निर्माण किया है कि जिसमें घर में 4 गमले रखकर हम जंगल का सुख भोगने का भ्रम पालते हैं। यानी हम घर के अंदर 4 जो पॉट होते हैं, फ्लावर पॉट, आप जो जिसमें प्लांट लगाते हैं छोटे छोटे घर के अंदर, इंडोर प्लांट, तो वह गमले यानी पॉट जो प्लांट ग्रो करने के लिए यूज करते हैं, ऐसे पॉट को लगाकर उसमें कुछ प्लांट लगाने से हम ऐसे हमारे माइंड को समझाते हैं, यानी ऐसा भ्रम पालते हैं कि हमने जैसे मानो जंगल का सुख हमारे घर में पा लिया। आगे देखिए, और घर में 2 बाई 2 फुट का समुंदर, 2 बाई 2 फुट का समुंदर बनाकर सातों समुंदर की रंग बिरंगी मछलियों को निहारने का सुख पा लेते हैं। तो इसका मतलब देखिए बच्चों, हम क्या करते हैं कि एक छोटा सा फिश टैंक घर में बना लेते हैं या बाहर से खरीद कर लेके आते हैं, परचेस करके लेके आते हैं, एक्वेरियम बनाते हैं और उसमें कुछ रंग बिरंगी फिश यानी मछलियाँ डालते हैं और मानो हमारे मन को हम ऐसे बहलाते हैं कि जैसे हम समुंदर में रंग बिरंगे फिशेस यानी मछलियाँ देख रहे हैं। तो ऐसा भ्रम हम हमारे मन में पालते हैं। तो यही शहरी सभ्यता ने पूरा अलग अलग परिस्थितियों का निर्माण किया है। नेक्स्ट देखिए, जापान, सॉरी ये ग नंबर है, यहाँ पे देखिए यह ग है। हाँ, जापान जाकर लेखक ने क्या महसूस किया। What did author feel after visiting Japan? उसका उत्तर देखिए, जापान जाकर लेखक ने यह महसूस किया कि जापान में चारों तरफ कौवे ही कौवे थे। मीन्स जापान में जब लेखक गए तो उन्होंने यह महसूस किया कि जापान में क्या थे, सब और कौवे यानी क्रो ही दिखाई दिए उन्हें। और उन कौवों का आकार हमारे यहाँ के कौवों से बड़ा था। तो जापान के जो क्रो थे तो उसका साइज जो था वह हमारे इंडिया में जो क्रो का साइज होता है उससे बड़ा था। ओके, आगे देखिए, दूसरे पक्षी बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे थे। तो लेखक को सिर्फ क्रो ही दिखाई दे रहे थे, यानी कौवे ही दिखाई दे रहे थे और दूसरा एक भी बर्ड उन्होंने नहीं देखा। तो यह उन्हें बहुत अजीब लगा। तो उन्होंने यह थोड़ी अलगता वहां पे जाके महसूस की कि उन्हें चारों तरफ कौवे ही कौवे दिखाई दिए जिसका साइज यानी जिसका आकार बहुत बड़ा था। हमारे इंडिया में जो कौवे है उसके कंपैरिजन में जापान के कौवों का आकार, क्रो का साइज बड़ा था। ओके, नेक्स्ट देखिए घ नंबर, लेखक ने त्रासदी किसे कहा है। त्रासदी यानी परेशानी। त्रासदी का मीनिंग समानार्थक शब्द होगा परेशानी। Who has the author called tragedy? उत्तर देखिए,
लेखक ने कहा है कि हमारी त्रासदी यानी दुख, त्रासदी यानी दुख, तो लेखक ने यह कहा है कि हमारी त्रासदी यानी दुख की बात यह है कि अब हमें कोयल की कूक भी अच्छी नहीं लगती। तो यह लेखक ने कहा है इस लेसन में लेखक ने कहा है कि हमारे लोगों का अब यह दुख है कि हमें कोयल की कूक भी अच्छी नहीं लगती। कोयल जो कूकू करके आवाज गाती है, जो कोयल का जो आवाज है कुहू कुहू, तो वह हमें अच्छा आजकल नहीं लगता है। तो यह हमारी दुख की बात है, यह हमारे आज की त्रासदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आते हैं हमारे लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न में फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है क मनुष्य के पत्थर होते जाने का क्या अर्थ है। यहाँ पे मीनिंग देखिए बच्चों इस लाइन का कि मनुष्य जो है उसमें से दूसरों को सहायता करने की भावना, मानवता की भावना कम होती जा रही है। इसका क्या अर्थ है, यानी मनुष्य के पत्थर होते जाने का क्या अर्थ है। What does it mean for a man to have a stone heart? ओके, तो उसका उत्तर देखिए। मनुष्य के पत्थर होते जाने का यह अर्थ होता है कि मनुष्य में मानवता की भावना यानी मानवता यानी ह्यूमैनिटी की जो फीलिंग्स है और दूसरों को सहायता करने की भावना यानी हेल्पिंग नेचर, दूसरों को हेल्प करने की जो भावना है वह कम होती जा रही है। वह अपने काम में इतना व्यस्त हो चुका है, व्यस्त यानी बिजी, तो ह्यूमन अपने वर्क में इतना बिजी हो चुका है कि उसमें मन में न रिश्तों की उष्मा के लिए जगह है और न ही किसी तितली या किसी नन्ही चिड़िया की जिंदगी से जुड़ने की उमंग। तो यहाँ पे कवि कहते लेखक कहते हैं कि मनुष्य अपने वर्क में इतना बिजी हो चुका है कि उसके मन में ना ही रिश्तों के लिए यानी रिलेशन के लिए ना ही कोई ज़्यादा जगह है, वो उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है और ना ही नेचर के साथ जुड़ने के लिए उसके पास टाइम है, उसके पास उसके मन में उमंग है। जो नेचर में जो तितलियाँ, रंग बिरंगी तितलियाँ होती है, चिड़िया होती है, उनको देखना, उनके आवाज़ें सुनना, उनके बीच घुल मिल जाना, इसके लिए उसके पास टाइम भी नहीं है और उसकी कोई इच्छा भी नहीं है। तो इसीलिए मनुष्य यह पत्थर का होते जा रहा है, तो यह अर्थ होता है। ओके, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। युद्ध के क्या दुष्प्रभाव होते हैं। दुष्प्रभाव यानी साइड इफेक्ट्स। युद्ध यानी वॉर, तो युद्ध के यानी वॉर के क्या साइड इफेक्ट होते हैं। व्हाट आर द साइड इफेक्ट ऑफ वॉर। उत्तर देखिए, युद्ध में सबसे पहले मनुष्य के सर्वश्रेष्ठ की बलि चढ़ती है। किसकी बलि चढ़ती है, बलिदान करना मतलब सर्वश्रेष्ठ का बलि चढ़ती है और उसके भीतर की करुणा मरती है, उसके भीतर जो अंदर करुणा दया होती है वह मरती है। एक दूसरे से जोड़ने वाली संवेदना और मनुष्यता यानी ह्यूमैनिटी, मानवता, वह भी समाप्त हो जाती है। युद्ध से देश की संपत्ति और जीव सृष्टि की हानि होती है। तो युद्ध में जो भी हमें हथियार लगते हैं तो उसकी वजह से हमारे देश की संपत्ति जो होती है वह उसका नाश होता है, वह कम होती है, उसकी हानि होती है, जीव सृष्टि की हानि होती है यानी इस नेचर की हानि होती है, जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं उसकी हानि होती है। आगे देखिए, कई लोग युद्ध में मर जाते हैं और उनके घर उजड़ जाते हैं, बाल बच्चे अनाथ हो जाते हैं। यही दुष्परिणाम युद्ध के होते हैं। तो युद्ध की वजह से बहुत सारे लोग मरते हैं, उनकी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाती है और इस नेचर में छोटी छोटी जो जीव सृष्टि है, पेड़ पौधे, छोटे छोटे जो पक्षी, कीड़े मकोड़े जो है, उनके भी जीवन को हानि पहुंचती है, प्रदूषण फैलता है। तो यह सारे प्रॉब्लम्स, ये सारे दुष्परिणाम युद्ध के वजह से होते हैं, यही युद्ध के साइड इफेक्ट्स है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नन्ही चिड़िया और तितलियां कम क्यों हो रही है? नन्ही चिड़िया यानी स्मॉल बर्ड्स, तितलिया का अर्थ है बटरफ्लाइज। Why are the little birds and butterflies decreasing? उत्तर देखिए, नन्ही चिड़िया और तितलियां इसलिए कम होती जा रही है क्योंकि हम उन परिस्थितियों को ही समाप्त करते जा रहे हैं जिसमें ऐसे नन्हे जीव पल सके। हमारे अंदर मानवीय एहसास भी कम होता जा रहा है। तो देखिए, हम ऐसी कंडीशन को खत्म कर रहे हैं जिसमें यह छोटे छोटे जो जीव है, जीव जंतु है, बर्ड्स है, वह वहाँ पे सरवाइव कर सके। ऐसे कंडीशन को हम डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। तो इसीलिए चिड़िया और तितलियां कम होती जा रही है और हमारे अंदर की मानवीय भावना यानी ह्यूमैनिटी भी कम होती जा रही है। इसलिए हम छोटे छोटे जीव जंतु को इतना महत्व नहीं देते हैं। तो ऐसी परिस्थितियां हम समाप्त करते जा रहे हैं जिसमें वह रह सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घ नंबर, कोयल पर पानी डाल डालकर उसे क्यों भगा दिया गया? Why was the cuckoo banished by pouring water on it? उत्तर देखिए, कोयल पर पानी डालकर लोगों ने उसे इसलिए भगाया क्योंकि वह सुबह होने से पहले ही गाना शुरू कर देती थी। तो वह मॉर्निंग होने से पहले ही, भोर होने से पहले ही, एक शब्द आया है आपके इसमें बच्चों, आपके पुस्तक में सुबह को एक शब्द आया है पौ फटने से पहले। पौ फटने से यानी मॉर्निंग होने से पहले। तो यहाँ पे देखिए मैंने, क्योंकि वह सुबह होने से पहले ही गाना शुरू कर देती थी। उसकी कुहू कुहू आवाज, इस आवाज से कॉलोनी के बड़े लोगों की नींद खराब होती थी। इसी वजह से शहर की ऊंची इमारतों वाली कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने कोयल पर पानी डाल डालकर उसे भगा दिया। तो देखिए, कोयल को क्यों भगा दिया? क्योंकि जो ऊंचे इमारतों में जो लोग रहते हैं उनको उसकी आवाज मॉर्निंग में पसंद नहीं थी। तो क्योंकि कोयल सुबह होने से पहले ही उसका गाना शुरू हो जाता था। उसके कू कू की आवाज से लोगों की नींद खराब हो जाती थी। इसलिए ऊंचे इमारतों में रहने वाले लोगों ने उसके ऊपर पानी डाल डालकर उसको वहां से भगा दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, आशय स्पष्ट कीजिए। फर्स्ट देखिए, घर में 2 बाई 2 फुट का समंदर बनाकर हम 7 समुंदरों की रंग बिरंगी मछलियों को निहारने का सुख पा लेते हैं। By making 2 by 2 foot seashore in the house, we get the pleasure of watching the colorful fish of the 7 seas. इस पंक्तियों का यह आशय होता है यानी यह अर्थ होता है कि शहरीकरण की वजह से, शहरीकरण यानी अर्बनाइजेशन, तो शहरीकरण की वजह से ऐसी परिस्थितियां निर्माण हो रही है कि घर में हम फिश टैंक यानी एक्वेरियम, हम फिश टैंक रखते हैं ना घर में, यस, तो फिश टैंक यानी एक्वेरियम बनाकर उसमें मछलियां रखते हैं और समुंदर की रंग बिरंगी समुंदर की रंग बिरंगी मछलियां देखने का हम भ्रम पाल लेते हैं। यही अर्थ इस लाइन का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आशय स्पष्ट कीजिए का सेकंड नंबर देखते हैं हम। सेकंड देखिए, हम उन परिस्थितियों को समाप्त करते जा रहे हैं जिनमें ऐसे नन्हे जीव पल सके। We are going to end those situations in which such young creature can grow. इस पंक्ति का आशय देखिए। इस पंक्ति का यह आशय होता है कि
आज हमने आधुनिकीकरण की वजह से उन परिस्थितियों का यानी वातावरण को नष्ट कर दिया है जिस वातावरण में पशु पक्षी रहते थे। आज का वातावरण उनके लिए बहुत विषैला हो चुका है, इसलिए वह इस परिस्थितियों में जिंदा नहीं रह सकते या नहीं रह पाते। उदाहरण देखिए, ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जो हमने तैयार की है। तो देखिए, मोबाइल टावर, कारखाने, प्रदूषण, ऐसी दूषित हवा में नन्हे जीव जिंदा नहीं रह पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रहस्य को समझने की इसी प्रक्रिया ने हमें पशु से मनुष्य तक पहुंचाया है। रहस्य यानी मिस्ट्री। This process of understanding the mystery has brought us from animal to man. उत्तर देखिए, इस पंक्ति का यह आशय है कि हम मनुष्य पहले पशु थे, लेकिन नई नई खोजों की वजह से, इन्वेंशन की वजह से, नई नई खोजों की वजह से हमने विकास कर लिया। आज यह जो आधुनिक जीवन शैली है, यह सारे अलग अलग खोजों से, अलग अलग रहस्य की वजह से तैयार हुई है। तो हम पशु थे पहले, बाद में हमारा विकास हो गया, क्योंकि नए नए खोज होने के कारण, नए नए इन्वेंशन के कारण हमारा विकास हुआ है। तो इसी का रहस्य को समझने की यह प्रक्रिया से हम पशु से मनुष्य हो गए, यानी एनिमल से हम मनुष्य हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे है, सही वाक्यांश चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। इसमें आपको ऑप्शन दिया है, आपको करेक्ट ऑप्शन के ऊपर टिक लगा के आपको फिल करना है। फिलिंग द ब्लैंक्स है ये, चूज करके फिल करना है। फर्स्ट देखिए, 2x2 फुट के समुंदर का अभिप्राय है डैश डैश डैश। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, छोटा तालाब, पानी का टैंक, छोटा नाला या एक्वेरियम। तो आपका सही उत्तर होगा एक्वेरियम। ओके। सेकंड है, जापान आज डैश का दुष्परिणाम भुगत रहा है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस है। इस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सेकंड जो है यह करेक्ट ऑप्शन है बच्चों। तो जापान आज परमाणु बम जनित रेडियोधर्मिता का दुष्परिणाम भुगत रहा है। नेक्स्ट है ग नंबर देखिए, शूमाकर ने कहा था, क्या कहा था? देखो 4 ऑप्शन है यहाँ पे। तो 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ करेक्ट ऑप्शन, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। यह किसने कहा था? शूमाकर ने। तो यह आपको यहाँ पे लिखना है। तो शूमाकर ने कहा था कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोचकर लिखिए, थिंक एंड राइट। यह मूल्यपरक प्रश्न है बच्चों, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। इसका उत्तर आपको अपने मन से लिखना है। आपके हेल्प के लिए मैंने यहाँ पे छोटा सा उत्तर लिखा है, आप इसकी मदद ले लो और अपने माइंड से अपने ओन सेंटेंस में इस क्वेश्चन का आंसर लिखो। यदि आपके घर में कोई चिड़िया घोंसला बना ले तो आप उसके लिए क्या व्यवस्था करेंगे? चिड़िया यानी बर्ड, आपको पता है, घोंसला यानी नेस्ट। और आप क्या व्यवस्था का मीनिंग होता है अरेंजमेंट। इफ ए बर्ड build a nest in your house, then what will you arrange for it? तो उत्तर देखिए, यदि मेरे घर में कोई चिड़िया घोंसला बना देगी तो मैं बहुत खुश होंगी, या बॉय है तो होगा। मैं उस घोंसले को वैसे ही रहने दूंगी। तो मैं उस घोंसले को यानी उस चिड़िया का जो नेस्ट है उसको मैं वैसे ही रहने दूंगी, उसको तोड़ूंगी नहीं, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करूंगी उस नेस्ट को। क्योंकि बिकॉज हर जीव को घर की आवश्यकता होती है, यानी हर जीव को
क्या चाहिए? घर, हाउस की आवश्यकता होती है और उसे अपने घर में रहने का भी अधिकार होता है। मानवता की दृष्टिकोण से हमें इस दुनिया में हर जीव जंतुओं की मदद करनी चाहिए। तो ह्यूमैनिटी की वजह से यानी मानवता की वजह से हमें इस दुनिया में सब जो जीव जंतु है सबकी मदद करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। मैं उस घोंसले के पास चिड़िया के लिए एक कटोरी में, कटोरी यानी एक बाउल में खाना और पानी रखूंगी। खाना यानी उसको जो दाना होता है, सीड्स या कोई और फूड जो होता है, तो उसका फूड और वाटर, पानी रखूंगी। तो आगे देखिए, मैं उस घोंसले का ख्याल रखूंगी, उसको तोड़ूंगी नहीं, उस नेस्ट को डिस्ट्रॉय नहीं करूंगी। मैं रोज उस चिड़िया को अपने हाथ से दाना खिलाऊंगी, यानी जो ग्रेन्स होता है वो अपने हाथ में लेके उस बर्ड को खिलाऊंगी। इस तरह से मैं उस चिड़िया का और उसके घोंसले का ख्याल रखूंगी। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे आते हैं भाषा से। इसमें ग्रामर के क्वेश्चन होते हैं बच्चों। तो चलिए फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट है, मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखिए। तो यहाँ पे बेसिक वर्ड जो है उसको और सफिक्स, इसको आपको अलग अलग करना है, सेपरेट करना है। एक यहाँ पे एक करके दिया है आपके लिए बच्चों, देखिए। फर्स्ट है सांस्कृतिक। इसमें देखिए मूल शब्द संस्कृति है और उसमें प्रत्यय लगाया है इक। ओके, तो संस्कृति प्लस इक जोड़ के सांस्कृतिक शब्द बन जाता है। ओके, सेकंड देखिए संकुचित। यहाँ पे संकोच प्लस ईत, क्या शब्द बन जाएगा? संकुचित। नेक्स्ट है मानवीय। मानव प्लस ईय, यह मानव क्या है? मूल शब्द है और ईय यह प्रत्यय है। नेक्स्ट है चिंतक। चिंता यह मूल शब्द है और अक यह सफिक्स है, यानी प्रत्यय है। नेक्स्ट है बुढ़ापा। बूढ़ा यह बेसिक वर्ड है, मूल शब्द है, और आपा यह क्या है? सफिक्स है, यानी प्रत्यय है। नेक्स्ट है कथित। कथ यह क्या है? मूल शब्द है और ईत यह क्या है? सफिक्स यानी प्रत्यय है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2, उपसर्ग और मूल शब्द अलग करके लिखिए। तो चलिए उपसर्ग और मूल शब्द देखते हैं। तो यहाँ पे शब्द दिया है परिस्थिति। तो यहाँ पे परि, ये क्या है? उपसर्ग है और मूल शब्द क्या है? स्थिति। तो स्थिति के आगे परि ज्वाइन करने से परिस्थिति शब्द बन गया, यानी इसमें उपसर्ग है परिस्थिति, जो मूल शब्द से पहले लिखी जाती है उसे उपसर्ग कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे परि प्लस स्थिति शब्द बन जाता है परिस्थिति। सेकंड देखिए निवास। यहाँ पे नी क्या है? उपसर्ग है और वास क्या है? मूल शब्द है। नेक्स्ट है संवेदना। तो यहाँ पे स, सम और म को हलंत लिया है, क्योंकि यहाँ पे स के ऊपर बिंदी आई है बच्चों, तो इसीलिए बिंदी निकालने के लिए हमें म को यहाँ पे हलंत लगाना है। तो सम प्लस वेदना। वेदना यह क्या हो गया? मूल शब्द हो गया। नेक्स्ट है निष्प्राण। तो निष्प्राण में निश, यहाँ पे विसर्ग दिया है नी के आगे, और प्लस प्राण। तो प्राण क्या है? प्राण यह मूल शब्द है और यह जो है नी, यह क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए। अखबार में इस छोटी सी चिड़िया के बारे में एक खबर छपी। इस वाक्य में मोटे छपे शब्द एक संज्ञा यानी चिड़िया का संबंध दूसरी संज्ञा यानी खबर से बता रहा है। तो
तो यहाँ पे चिड़िया का संबंध किससे बता रहा है? खबर से, यानी यह एक संज्ञा है और चिड़िया एक संज्ञा है। और यह मोटे यानी जो ब्रॉड लेटर में लिखा गया है, तो यह संबंध बता रहा है दो संज्ञाओं में। ओके, चलिए आगे। संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उसका संबंध किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम से बताने वाले शब्द संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में संबंध बोधक शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो नीचे कुछ सेंटेंस है, उसको आप पढ़िए और उसमें जो संबंध बोधक शब्द है उसके नीचे अंडरलाइन कीजिए। फर्स्ट देखिए, हम बेजान इमारतों की तरह संगदिल होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे इमारत और संगदिल, इस दो संज्ञाओं को कौन सा शब्द जोड़ता है? की तरह। तो यह क्या हो गया? संबंध बोधक अव्यय। नेक्स्ट है, बच्चों का तितली के पीछे दौड़ना हमें खेल लगता है। तो इसमें के पीछे यह क्या हो गया? संबंध बोधक अव्यय। नेक्स्ट है, धूप फ्लैट की खिड़की से अंदर आती है। तो यहाँ पे खिड़की से, यह क्या है? संबंध बोधक शब्द है। नेक्स्ट है, घर से बाहर निकलने के लिए उसे दीवारों से टक्कर मारनी पड़ती है। तो यहाँ पे से बाहर, यह क्या है? संबंध बोधक अव्यय है। नेक्स्ट है, युद्ध में मनुष्य के भीतर की करुणा मर जाती है। तो यहाँ पे के भीतर, यह क्या है? संबंध बोधक अव्यय। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, दिए गए वाक्यों की क्रियाएं सकर्मक है या अकर्मक? इसको लिखना है। फर्स्ट देखिए, शहर में गौरैया की संख्या घट रही है। तो यह सकर्मक क्रिया है। सेकंड देखिए, मुझे एक पुरानी घटना याद आ गई। यह भी सकर्मक क्रिया है। थर्ड देखिए, उसी जहर ने नन्ही गौरैया को मार दिया। फिर से देखिए, उसी जहर ने नन्ही गौरैया को मार दिया। तो यह अकर्मक क्रिया है बच्चों। नेक्स्ट है, मैं हिरोशिमा भी गया था। तो यह अकर्मक क्रिया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भाषा से पढ़ो और समझो। नन्ही गौरैया का न दिखना मात्र संयोग हो सकता है। मात्र, तो, भी, ही, केवल, भर, ना, तक आदि शब्दों का प्रयोग वाक्य में किसी पद पर बल देने के लिए किया जाता है। ऐसे अव्यय शब्द जो वाक्य में किसी पद पर विशेष बल देने के लिए प्रयुक्त होते हैं उसे निपात कहते हैं, या वह शब्द निपात कहलाते हैं। जो जोर देकर बल से बोले जाते हैं, बल देकर बोले जाते हैं। अभी देखिए, दिए गए निपात शब्दों की सहायता से वाक्य पूरे करो। तो यहाँ पे आपको यह जो शब्द दिए हैं, ना, ही, तो, ओके, इसको करेक्ट शब्द को चुनना है और आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो चलिए फर्स्ट देखते हैं, जापान के पेड़ पौधे डैश झुलसे थे उस आग में। तो जापान के पेड़ पौधे भी झुलसे थे। तो इसमें देखिए, यह जो भी शब्द है इसके ऊपर हम जोर लगा रहे हैं, इस वर्ड के ऊपर हम प्रेशर डाल रहे हैं। तो यही निपात है। देखिए, जापान के पेड़ पौधे भी झुलसे थे उस आग में। सेकंड देखिए, अखबार में खबर पढ़कर ही हमें क्यों याद आता है। तो यहाँ पे ही के ऊपर हम जोर लगा रहे हैं, तो यह निपात है। नेक्स्ट है, तुम डैश आ जाओ, खाना मैं बना लूंगी। तो तुम भी आ जाओ, खाना मैं बना लूंगी। तो यहाँ पे भी के ऊपर
हम जोर दे रहे हैं, तो भी यह निपात आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट है उसने तो फोन ही नहीं किया, तो यहाँ पे तो यह जो शब्द है इसको हम भरेंगे तो और इसके ऊपर ही जोर आ रहा है, तो यह शब्द निपात हो गया। नेक्स्ट है नेहा के पास डैश 100 रुपए है, तो नेहा के पास भी 100 रुपए है, तो हम भी के ऊपर यह भी शब्द यहाँ पे लिखते हैं और भी के ऊपर जोर आता है बच्चों। फिर से सुनो, नेहा के पास भी 100 रुपए है। नेक्स्ट है तुम हमारे साथ नदी तट पर चलोगे ना, तुम हमारे साथ नदी तट पर चलोगे ना, तो यह ना के ऊपर हम जोर डाल रहे हैं, तो ना यहाँ पे क्या हो गया, निपात शब्द हो गया। अभी चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए बच्चों, इन शब्दों को शब्दकोश क्रम से लिखिए। तो शब्दकोश क्रम यानी डिक्शनरी वर्ड का जो ऑर्डर होता है, तो इस नीचे दिए आपको वर्ड्स को उस ऑर्डर वाइज लगाना है, यानी क्रम के अनुसार लगाना है। तो शब्दकोश का क्रम जो होता है वह हमारी वर्णमाला के क्रम से थोड़ा सा अलग होता है। उसके लिए मैंने एक शब्दकोश क्रम का वीडियो बनाया है, आप प्लीज उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा, तब आपको जाके शब्दकोश क्रम समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ ब्रैकेट में यह जो शब्द दिए हैं उसको आपको शब्दकोश क्रम से लगाना है। तो यहाँ पे मैंने सारे शब्दों को शब्दकोश क्रम से लगाया है। फर्स्ट नंबर का आता है इमारत, सेकंड है करुणा, थर्ड है कौवे, देन खिड़की, चिंतक, झुरमुट, पंख, पक्षीविद, नेक्स्ट है प्रश्न, देन मनुष्य, देन महत्वपूर्ण, देन रंग, देन रहस्य, उसके बाद आता है संवेदना और लास्ट में आता है सौंदर्य। तो इसी के साथ इस पाठ के प्रश्न उत्तर और ग्रामर हमारे खत्म हो जाते हैं बच्चों। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना बच्चों। ओके, तो चलिए यह वीडियो पसंद आ गया हो तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।